कि आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे, और इस मुल्क को लहू की ज़रूरत अगर पड़े तो सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। तो हम जाएंगे वहाँ, एकदम जाएंगे, हम लोग तैयार हैं। मोदी जी से बस मेरा यही कहना है कि अभी तो हिंदू और मुस्लिम में पूरा देश बट चुका है। एक वर्ग जो है ये कह रहा है कि जो मुस्लिम हैं वो आतंकवादी हैं। आपको लगता है कि जो भी अभी हमले हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहे हैं? ईंट से ईंट बजाने का वक्त आ गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी को कड़े से कड़े फैसले और मजबूती से लेने की ज़रूरत है, घुस के मारने की ज़रूरत है, ताकि इस देश में जो दुस्साहस हुआ है वो दोबारा ना हो। आतंकवाद से न मैं समझौता करूंगा, न देश के गृह मंत्री समझौता करें, न देश के प्रधानमंत्री समझौता करें, उनके घर में घुस के मारें। हाँ, क्योंकि मेरा भी कलेजा जल रहा है। आप जाएंगे वहाँ पे? एकदम जाएंगे, बेशक जाएंगे, गर्व से आएंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम लेके जाएंगे। आप जाएंगे काश्मीर? बिल्कुल जाएंगे, अभी समय मिले तो अभी जाएं, घर में घुस के आतंकवादी को मारने का काम करेंगे। आप सभी मुसलमान जो है वहाँ पे युद्ध करने का अगर मौका मिले तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आगे मुसलमान रहेगा, आतंकवाद को खत्म करने सबसे पहले मुसलमान जाएगा। आप भी जाएंगे वहाँ पे? बिल्कुल जाएंगे। ये 27 पर्यटनों की मौत नहीं है, ये भारतीयों की मौत है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश आक्रोशित है और इसी क्रम में गोरखपुर में लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं गोरखपुर में अभी गांधी प्रतिमा के सामने खड़ा हूं और आप देख सकते हैं किस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ लोग यहाँ पे आवाज़ जो है वो अपनी बुलंद कर रहे हैं। इन लोगों से बातचीत करूंगा, ये समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस पूरे मामले पे ये क्या सोचते हैं और भारत का जो स्टैंड इस समय आया है उसके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जिस तरीके से भारत का जो कड़ा फैसला आया है, 5 जो फैसले लिए गए हैं, उससे पाकिस्तान कितना प्रभावित होने वाला है? अब देखिए, ये ऐसा मसला है, पाकिस्तान की तो ईंट से ईंट बजाने का वक्त आ गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी को कड़े से कड़े फैसले और मजबूती से लेने की ज़रूरत है, घुस के मारने की ज़रूरत है, ताकि इस देश में जो दुस्साहस हुआ है वो दोबारा ना हो। केवल दिखावे की राजनीति नहीं होनी चाहिए, उनको एहसास होना चाहिए कि देश कठिन से कठिन, कठोर से कठोर कार्रवाई करेगा और उनको उनकी औकात दिखाने का काम देश की सेना जवान करेगी। लेकिन अभी तो हिंदू और मुस्लिम में पूरा देश बट चुका है। एक वर्ग जो है ये कह रहा है कि जो मुस्लिम हैं वो आतंकवादी हैं। अभी का जो पूरा ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह सोशल मीडिया पे लोग जब देख रहे हैं तो उनके सामने एक छवि आ रही है सामने। लेकिन अभी आप क्या समझते हैं? आपका क्या शुभ नाम होगा? मेरा नाम मिनहाजुद्दीन अंसारी है। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? गंभीरता से एक बड़ा सवाल है। मैंने एक ये पोस्टर लिया हुआ है, इंसानियत जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस पोस्टर में आप फोटो देखेंगे तो जो यहाँ पीछे हिंदू है और जिस कंधे पे हिंदू बैठा हुआ है वो मुसलमान, जिसका नाम इमरान है, वो कश्मीरी है। उसने इस देश की इस कश्मीरियत को जिंदा रखने का काम किया। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आतंकवाद का ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई मजहब है। आतंकवाद सिर्फ एक दुश्मन का नाम है जिसको उखाड़ने के, मार के फेंकने की ज़रूरत है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज मेरा है। अब लोग कश्मीर जाने से जो है डर रहे हैं। नहीं डरेंगे, हम लोग जाएंगे। अब वहाँ पे वो ऐसी जगह है जहाँ पे लोग जाना प्रेफर करते हैं। वहाँ पे लोग मतलब सैलानी के तौर पे जो लोग खूबसूरत जो जगह है उसको कैप्चर करना चाहते हैं अपनी कैमरे के तस्वीरों में। लेकिन अब जो है वहाँ पे भय का वातावरण बना हुआ है। अब कैसे वहाँ पे लोग जाएंगे? कभी कभी होता है कि समय एक बहुत बड़ी इस परिवेश में जगह है जो सारे घाव को भर देगा। लोग जाएंगे, बेबाकी के जाएंगे, लेकिन हमारी भारत सरकार से एक आग्रह है कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो, कड़ी हो। इससे कोई समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के एक एक नागरिक की जान हमें कीमती है। एक एक नागरिक की जान कीमती है, चाहे हम हुए, चाहे आप हुए, चाहे विक्की सिंह हुए, चाहे मिनहाजुद्दीन हुए, उसकी जान कीमती है। हिंदुस्तान में एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। इससे हटने अभी आप लोग जो है कैंडल मार्च निकाले हुए थे, क्या संदेश देना चाहते हैं भारत को? इस संदेश तो हम देखना चाहते हैं कि अमनो अमान, अखंड भारत, एक भारत बना रहे।
इससे जो लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं वो रोटी सेकते रहें, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन हम एक हिंदुस्तानी बाइज्जत नागरिक होने का सबब दे रहे हैं, सबूत दे रहे हैं कि इंसानियत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद शुएब। मोहम्मद शोएब जी, एक बात बताइए, अभी जो भारत सरकार ने फैसला लिया है उसमें एक बात कही गई है कि जो है पाकिस्तानी नागरिकों को जो है वापस जो है पाकिस्तान भेजा जाए। सीमा हैदर पाकिस्तान जाएगी? सीमा हैदर को छोड़िए, पाकिस्तान को छोड़िए, जो भी फैसला लिया है इस फैसले से 140 करोड़ जनता खुश नहीं है। 27 जवानों की जो क्या फैसला लेना चाहिए इसके बाद? 27 लोगों की जो मौत गई है, गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूँ, देश के नेता से आग्रह करता हूँ, विदेश मंत्री से आग्रह करता हूँ कि इसको घुस के मारने की ज़रूरत है। ये खतरा, हम मुसलमान को डबल स्टैंड होना पड़ता है। आपकी लड़ाई एक है पाकिस्तान से, और हम मुसलमान को यहाँ बैठ करके जस्टिफाई करना पड़ता है पाकिस्तान के लिए। क्यों हम जस्टिफाई करें? हम आज आप उठा के देख ले, फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे के दिन आप मुस्लिम, सुनिए बता, आप मुस्लिम है क्या? आपका शोएब नाम है? बिल्कुल है। आप मुस्लिम हैं? बिल्कुल है। आप मुस्लिम होते हुए भी भारत में गोरखपुर में आपको क्या अभी फील आ रही है, ये बताइए। मुझे बहुत मतलब दिल बैठा हुआ है, परसों से जब से ये घटना हुई है तब से बैठा हुआ है कि कश्मीर का वीडियो जितनी आ रही है सब भयावह है। देख करके आज बता रही है, आप तस्वीर देख सकते हैं, ये तस्वीर में दिख रहा होगा, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, बिल्कुल मुर्दाबाद रहेगा, ज़िंदगी भर रहेगा, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। आज जो एंगल दिया जा रहा है, हैशटैग चलाया जा रहा है, ये गंदी और ओछी राजनीति है, जो धर्म पूछ के मारा जात नहीं। ये हैशटैग क्यों चला देश में? आज 140 करोड़ लोगों को एक साथ खड़े रहने का जहाँ वक्त था, हिंदू मुसलमान में बंटने के लिए बांटा कौन? आपको प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को रोड पे आकर सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना चाहिए। ये बंटने का वक्त अभी तो ले लिया है कि सुरक्षा में चूक हुई है। बिल्कुल चूक हुई। अब जाके माना, आप सऊदी अरब का दौरा छोड़ करके आए और सीधे चलेगा बिहार की धरती पर, आपको जम्मू कश्मीर की धरती नहीं है। और भी लोगों से बात, अभी इस मामले पे पूरी राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, राजनीति की जा रही है, राजनीति जबकि होनी चाहिए। पूरा देश को एक साथ खड़े होकर आतंकवाद से लड़ना चाहिए और पाकिस्तान से लड़ना चाहिए। बात इंसानियत की होनी चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए? नहीं। आपको लगता है कि जो भी अभी हमले हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहे हैं? चाहे वो हिंदुओं के प्लान की बात करें, चाहे वो उरी हमला की बात करें, चाहे वो पुलवामा अटैक की बात करें, और तमाम ऐसे चीज़ें हैं। अभी मैं लिस्ट आपको दिखा दूंगा, तमाम चीज़ें भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रही। आपको लगता है राजनीति का करण है एक तरीके से? देखिए, हम इसको राजनीतिकरण नहीं कहेंगे भाई। हम ये चाहते हैं, जैसे ये तो गलत हुआ है, जो उग्रवादी हमला हुआ है ये सरासर गलत है। इसमें सारे हिंदू मुसलमान एक साथ खड़े होना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। सारे लोग, आज पूरा देश चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, आतंकवाद के विरोध खड़ा होकर के धरना प्रदर्शन कर रहा है और उनका दाह संस्कार कर रहा है। मोदी जी से क्या आग्रह है आपकी? मोदी जी से हमारा यही आग्रह है कि बचपन से हमको एक ही चीज़ सिखाई गई है कि आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे, और इस मुल्क को लहू की ज़रूरत अगर पड़े तो सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। तो हम जाएंगे वहाँ? एकदम जाएंगे, हम लोग तैयार हैं। मोदी जी से बस मैंने यही कहना है कि आप आदेश दें। मोदी जी कहते कि देश के मुसलमान जो है अगर जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर जाके जो है युद्ध करना है पाकिस्तान से, जाएंगे? मोदी जी कहें या ना कहें, मोदी जी सिर्फ एक निर्देश दे दें, एक मैसेज डाल दें, वो अपनी ज़बान से ना कहें कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर इस समय एक खून इतना खौला हुआ है कि अगर वो एक मौका हम मुसलमानों को दें तो पाकिस्तान की जो सीमा अफ़गानिस्तान और इराक़ तक लग रही है, वो सारी सीमाएं हिंदुस्तान में अटैच हो जाएंगी। और यही जवाब है घुस के घर में मारने का। और ये जो गंदी राजनीति भाजपा कर रही है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, आप सभी लोग से एक एक सवाल करेंगे, सिंपल सी सवाल है। इसके बाद आप कश्मीर जाएंगे घूमने? अभी आपको डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? डर एकदम नहीं लगेगा, नहीं जाओ। जाएंगे आप कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। जाएंगे इसके बाद भी? इसके बाद जाएंगे। जाएंगे? आप जाएंगे वहाँ पे कश्मीर? एकदम जाएंगे, बेशक जाएंगे, गर्व से आएंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम लेके जाएंगे। आप जाएंगे कश्मीर? बिल्कुल जाएंगे, अभी समय मिले तो अभी जाएं, घर में घुस के आतंकवादी को मारने का काम करेंगे। आप सभी मुसलमान जो है वहाँ पे युद्ध करने का अगर मौका मिले तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आगे मुसलमान रहेगा, आतंकवाद को खत्म करने सबसे पहले मुसलमान जाएगा। आप भी जाएंगे वहाँ पे? बिल्कुल जाएंगे। ये 27 पर्यटनों की मौत नहीं है, ये भारतीयों की मौत है। इससे बांटने का, राजनीति करने का वक्त नहीं है। ये गंदी राजनीति देश को हमारे कहाँ ले आई है, आप सोचने का विषय है। आज हम कहाँ किस पे चर्चा कर रहे हैं?
क्या डिबेट हो रही है? डिबेट ये होना चाहिए सरकार से चूक कहाँ हुई, आगे कैसे इससे बचा जा सकता है, मिलिट्री कमी क्यों है, वहाँ के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, इस पर चर्चा करने, इस पर मीटिंग की जगह आज हम राजनीति कर रहे हैं कि क्यों किया, मुसलमान है, ये है, हिंदू है। कब तक इस पे पड़े रहेंगे हम चक्कर में? आपको लगता है कि आतंकवाद के इस हमले के बाद भारत में हिंदू मुसलमान और तेज हो जाएगा? देखिए, लगता तो जो भी नैरेटिव फैलाया जा रहा उसको हम लोग रोकने का काम करेंगे। और चूँकि देश, हाँ, ये हमारा मैसेज इसीलिए है कि ताकि हम हिंदू मुस्लिम ना होने दें, देश एक है, एक रहेगा, अखंड है। और बेहतर हिंदुस्तान की जो तस्वीर गांधी जी ने देखी थी 1947 आज़ादी के देश का, वो देश बने, आगे बढ़े, तरक्की करे, विकास के रास्ते पे जाए और हर एक इंसान के अंदर बेहतर रोजगार हो, शिक्षा हो, मजबूती के साथ। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं कि आतंकवाद से न मैं समझौता करूंगा, न देश के गृह मंत्री समझौता करें, न देश के प्रधानमंत्री समझौता करें, उनके घर में घुस के मारें। हाँ, क्योंकि मेरा भी कलेजा जल रहा है, मेरा भी कलेजा जल रहा है, इस तरह जल रहा है कि शायद मुझे भी AK-47 दे दी जाती तो मैं उन पाकिस्तानी आतंकवाद को गोलियों से भूनने का काम करता। मुझे भी मेरा कलेजा जल रहा है। ये एक मुसलमान है, ये एक मुसलमान है और ये अभी गोरखपुर के गांधी प्रतिमा के सामने जो है कैंडल मार्च निकालकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो अभी आश्रय पाए हुए पाकिस्तानी हैं उनको जो है मौत की सज़ा सुनाया जाए। और प्रधानमंत्री जो है वो इस समय जो है कहीं ना कहीं अपने एक्शन को और मजबूत करें। पाकिस्तान ने 5 बड़े फैसले लिए, भारत ने 5 बड़े फैसले लिए हैं और पाकिस्तान के समय इस समय खलबली मची हुई है। इस पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और इस आतंकवाद के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ, मैं आपके साथ वेक्य से।